नमस्कार, वंदे मातरम। MIPS में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं PS सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। जहाँ नीति वहाँ भी अनीति। चलिए, दोनों चीजें साथ चलती है और अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान। और ब्रिटिश संविधान का अपन संसद की बात कर रहे थे और संसद की बात चलते चलते अपन कहाँ पहुंच गए थे? लोकसभा और लोक सदन। लोक सदन, क्योंकि संसदीय जो व्यवस्था 1911 कब ये 1911 और 1949 में संसदीय जो व्यवस्था चल रही है, इसमें ब्रिटिश और भारत देश में, ब्रिटिश की भारत देश में व्यवस्था ली गई थी। अब हम बात करते हैं लोक सदन की और लोक सदन की। लोक सदन में जब उसकी शक्तियां और उसके बारे में पढ़ा और फिर लोक सदन के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, स्पीकर के बारे में, फिर उस लोक सदन के शक्तियों के बारे में पढ़ा। शक्तियों के बाद चलते थे फिर अपन समितियों पर आ गए और समितियां और लोक सदन, यानी इन बीच जो कार्य, तब लोक सदन में किस प्रकार का कार्य होता है? विधि का। और विधि यानी कानून। अब कानून सबके लिए समान बनाते तब तो बोलना पड़ता है। तो समान कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? प्रारूप तैयार करेंगे। प्रारूप किसका तैयार होगा? विधेयक का। विधेयक पारित करने की जो प्रक्रिया है, यानी सार्वजनिक विधेयक पारित करने की क्या प्रक्रिया है, आज आप पढ़ेंगे सार्वजनिक। मैंने आपको इस प्रकार प्रस्तावना, जैसे आप जो लेसन देने जाते हैं BA से, तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं लोक सदन, और लोक सदन में आज अपन बात करेंगे कि सार्वजनिक विधेयक पारित करने की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार कानून बनता है। जो कानून हम देश के वासियों के लिए बनाया जाता है, जनता के लिए, वो प्रक्रिया कैसे होती है ब्रिटिश संविधान में, एक लॉर्ड में, हाउस ऑफ कॉमन्स में कैसे होती हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रक्रिया होती है, तो किस प्रकार विधेयक पारित किए जाते हैं। सबसे पहले अपन सार्वजनिक की बात करेंगे और दो वाचन किस प्रकार होता है, तो वो अब अपन चर्चा करेंगे। सार्वजनिक विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। देखिए, कोई भी कानून जब होता है तो सबसे पहले तो सार्वजनिक विधेयक, लगभग कोई भी विधेयक होता तो लोकसभा में भी, लोकसभा में भी प्रस्तावित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है कि लोग। लेकिन महत्वपूर्ण जो विधेयक होता है वो कौन सा विधेयक है? ये तो साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं, वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जब बात आएगी, चर्चा आएगी, वो केवल लोक सदन में ही पेश किया जाएगा। लोकसभा में वित्त विधेयक कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है। पहले प्रस्तावित जो किया जाता है, सार्वजनिक विधेयक किसी भी लोक सदन या लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन ये जो है विधेयक कहां होगा? केवल लोक सदन में ही प्रस्तावित होगा। तो ये इसकी ध्यान रखना है कि वित्त विधेयक जो है वो लोक सदन में ही प्रस्तावित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सबसे पहले महत्व। और बाकी जो विधेयक साधारण किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये आप प्रक्रिया अपन बात करेंगे। अब आप बात करेंगे कि प्रमुख वाचन जो है, प्रस्तुतिकरण
कैसे करते हैं वो अपन बात करेंगे, उस पर बात करेंगे कि प्रस्तुतिकरण या प्रमुख वाचन। प्रमुख वाचन में आपको ये देखना है कि संसद जो है इसके जो सदस्य हैं, सदस्य मतलब सांसद, सांसद जो हैं तो विधेयक किसी भी सदस्य द्वारा लोकसभा या लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये नियम है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर क्या होता है, व्यवहार में केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना, प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन नियम है कोई भी सदन का जो सांसद है उसके द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है, ये प्रारूप है। अब इसके प्रथम वाचन की अगर बात करें तो प्रथम वाचन में सरल भाषा में और सीधा लंबा नहीं करेंगे, प्रथम वाचन में कितनी विधियां हैं, 3। इसमें 3 विधि दी हुई है कि प्रस्तुतिकरण में जो विधि है किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहला प्रथम वाचन की प्रस्तुतिकरण होती है, तो ये क्या होता है उसमें प्रथम बार, पहली विधि में प्रथम विधि, इसमें क्या होता है कि लोक सदन में सूचना भेजते हैं, सूचना भेज दी। अब सूचना जब इनको ये स्वीकार होने के बाद वहां से सदन इसको बोलते कि अपना विधेयक है वो पेश किया जाए, तब वो क्या करेगा, तो लिपिक है उसके पास किसी प्रकार का कोई भाषण नहीं, कोई प्रस्तुतिकरण, केवल लिपिक के पास वो पूरा चिट्ठा है वो जमा कर देगा और लिपिक जाके उसमें आगे जो व्यवस्था कार्रवाई यानी लोक सदन में जो स्पीकर को दे देगा, वो इस प्रकार प्रस्तुत करने की है। और जब लोग पहले वाचन में अगर उसका स्वीकार कर लिया जाता है तो उसको या समझ आ जाता प्रस्तुत करे तो वो छपवाने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये है पहली विधि। पहली विधि में यही है तरीका कि वो जाके लिपिक को दे देता है और लिपिक उसको आगे प्रस्तुत स्वीकार करने के बाद और उसको पहला वाचन पारित समझ जाता है और उसको छपवाने के लिए भेज दिया जाता है। इसकी दूसरी विधि करते हैं, दूसरी विधि में महत्वपूर्ण जो है इसमें सबसे जो वही प्रक्रिया महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जाके उसको पेश करता है, लेकिन इसमें विवादापेश जो मामले हैं, विधेयक हैं या इस प्रकार की जो चर्चाएं जो विधेयक रहता है उस विधेयक को वो प्रस्तुत करता है और केवल उसके महत्व इसमें विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद दूसरे महत्व और उद्देश्य बता देता है या सीधा उसके बता देता है इस विधेयक के जो है ये उद्देश्य, ये महत्व है। ये चर्चा होने के बाद केवल इतना बताने के बाद फिर जो विपक्ष है, विपक्ष उसका विरोध करता है कि इस विधेयक में तो चर्चा होने के बाद, विरोध होने के बाद अगर उसमें वो पारित हो जाता है, प्रस्तावित हो जाता है तो वो उसको प्रथम वाचन की ये प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती है और उसको छपवाने के लिए भेजते हैं। ये इसकी दूसरी विधि यानी 10 मिनट का जो प्रस्तुतिकरण अगर कहा जाए ये इसका दूसरी तरह का प्रस्तुतिकरण वाचन है। और तीसरा जो विधि है वो जो है तीसरी महत्वपूर्ण
तो उसमें वो प्रस्तुतिकरण के साथ उसके उद्देश्य, सिद्धांत और इस प्रकार वो विधि है, तीसरी जो विधि है उसमें उस प्रकार जो है विधि की व्यवस्था और प्रकाश प्रस्तावक जो होता है तीसरी विधि में, और उस विधेयक के संक्षेप में वो जब उसमें भाषण देने की परमिशन होती है और उस प्रकार वो भाषण उस पर चर्चाएं की जाती हैं और चर्चा करने के बाद विपक्ष के ओर से उसका विरोध किया जाता है, तो कई बार अस्वीकृत भी कर लेते हैं विधेयक। तो इस प्रकार चर्चा होने के बाद अगर वहाँ भी अगर वो पारित हो जाता है प्रस्ताव, जब वाद विवाद होने के बाद कई बार ये प्रक्रिया है तो आपको ऐसा लगता है अपने यहाँ तो इस प्रकार की जूते पे पड़ जाते हैं, एक दूसरे के झगड़ने लग जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ नहीं है और वाद विवाद होता है, वाद विवाद चलता है, चर्चा चलती है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो चर्चा करता है, तो तीसरी विधि में चर्चा होने के बाद पारित होता है, तो प्रथम जो वाचन है वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। द्वितीय प्रक्रिया जब होती है उसके अंदर जो है जीव यानी वहां वो जीवित आरंभ, उसका जीवन आरंभ हो जाता है। ये तो भ्रूण था, कहते हैं 3 महीने जब भ्रूण अंदर रहता है 3 महीने के बाद उसके अंदर महिला का जीव आ जाता है, 3 महीने से पहले उसके अंदर जीव नहीं होगा। तो पहले प्रस्तुत किए विधेयक उसमें कोई जीव नहीं है कभी भी, चलो ठीक है ये तो चलो सरकारी था तो विधेयक हो गया, अगर निजी है तो पहले ही वाचन में उसको अलग कर देते हैं, चलो जरूरत नहीं है। और सरकारी वाचन में अगर वो पारित नहीं होता है यानी तो लोग सब बहुमत दल का जो नेता है वो बहुमत खो चुका है या बहुमत प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और उसको त्याग पत्र देना होगा अगर वहां भी पारित नहीं होता है। तो कहने का मतलब प्रथम वाचन में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो अगली बात अपन करते हैं जिसके अंदर तीसरा जो वाचन पूर्ण दूसरा वाचन करते हैं। वर्तमान में इसका बहुत महत्व है कि जीवित कैसे करता है। दूसरे वाचन में जो लेखक क्या कह रहे हैं कि यहां जीव आरंभ हो जाता है, यानी इसके साथ उसका जीवन आरंभ हो जाता है और वो इस प्रकार का जो प्रथम वाचन और प्रथम के बाद ये द्वितीय दूसरा यानी दूसरा जो वाचन आरंभ होता है, उस वाचन में महत्वपूर्ण ये है कि इसमें माइल जो है ये क्या कहते हैं कि द्वितीय जो वाचन है वो महत्वपूर्ण है और इसमें जीव, तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें यहां सिद्धांतों की बात होती है। सिद्धांत यानी जीव आ जाता है, जीवन तो आरंभ हो जाता है, तो जीवन आरंभ होता है तो उसके मुश्किलें भी साथ में हो जाती हैं। तो उस पूरे जो विधेयक हैं उस पर चर्चाएं होती हैं और चर्चा वाद विवाद होता है। वाद विवाद होने के बाद विधेयक पर जो वोटिंग हो जाता है, वोटिंग होने के बाद उस विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत किया जा सकता है और उसको किसके पास भेज दिया जाता है, समितियों के पास भेज दिया जाता है और समितियां उस पर चर्चा। अब यहां देखना है अगर वो वित्त विधेयक है तो उसको प्रवर समिति के पास, अन्य तो अस्थायी समितियों के पास और जो विषय है उस विषय से संबंधित जो समितियां उसके पास भेज दिया जाता है। समितियां उस पर चर्चा करने के बाद अपना प्रतिवेदन उसको देखती है, देना जरूरी बाध्य है। उसको स्वीकार करने के बाद वो अगर इस परिस्थिति में वाद विवाद की परिस्थिति में अगर विपक्ष ज्यादा हंगामा हो करते लेता है या विधेयक उस सरकारी विधेयक अगर इस प्रकार चर्चा हो जाती है तो भी कई बार उसको बंद कर लेते हैं, लेकिन इस बार इस जनता के हित में नहीं और विपक्ष बर्बाद करता है तो वो समाप्त भी हो सकता है, उसका जीवन अंत भी हो सकता है। यहाँ उसको लड़खड़ाते हुए प्रथम वाचन में पास होने के बाद द्वितीय वाचन में पास होना है और समितियां उसको वापस प्रतिवेदन देती है, प्रतिवेदन वापस उसको संसद के बाद भेज देती है। अब उसको स्वीकार करना या नहीं करना संसद का काम है। तो इस प्रकार इसका द्वितीय वाचन पूर्ण होता है और तृतीय वाचन में अपन चर्चा करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण जो वाचन है वो तृतीय वाचन रहता है। और इसके साथ
ये आपका प्रथम और द्वितीय वाचन पूर्ण होता है। वंदे मातरम। जय हिंद।